अजय एक साधारण गांव का लड़का, जिसे हर कोई बचपन से जानता था। घर में सब उसका नाम लेकर पुकारते थे, मगर पढ़ाई में उसका जरा भी मन नहीं लगता था। जैसे तैसे पास होता रहा और 12वीं तक की पढ़ाई पूरी कर ली। इसके बाद वह घर पर रहकर खेती बाड़ी में अपने माँ बाप का हाथ बटाने लगा। इसी बीच उनके एक मित्र ने उसके पिताजी को सलाह दी, अपने बेटे को ग्रेजुएशन कराओ, फिर शहर भेजो। पढ़ लिख जाएगा तो कुछ कमा लेगा। पिताजी ने समझाया, बेटा, अगर ग्रेजुएशन पूरी कर लोगे तो आगे चलकर नौकरी कर सकोगे, वरना मेरी तरह पूरी जिंदगी खेती ही करनी पड़ेगी। अजय का पढ़ाई में मन नहीं था, फिर भी उसने पिताजी की बात मानकर मन मसोस कर कॉलेज में एडमिशन ले लिया। कॉलेज में कई दोस्त बने, मगर सब पढ़ाई में तेज थे, अजय को छोड़कर। अजय सबसे पूछता रहता, ग्रेजुएशन के बाद क्या करोगे? कोई कहता, आईएएस बनना है। कोई कहता, आईपीएस बनूंगा। अजय ने भी ठान लिया, जब ये बन सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। किसी तरह उसने कॉलेज पास कर लिया। शहर में उसके दोस्तों ने आईएएस की कोचिंग ज्वाइन कर ली, मगर अजय के पास पैसे नहीं थे। उसने गांव जाकर पिताजी से कहा, मुझे शहर में कोचिंग करनी है, फीस के लिए पैसे चाहिए। पिताजी ने अपनी थोड़ी बहुत बचत उसे दे दी ताकि वह कोचिंग कर सके। अजय ने कोचिंग में एडमिशन लिया और साल भर मेहनत की, मगर परिणाम आया, वह फेल हो गया। अजय निराश हुआ, लेकिन हार नहीं मानी। उसने फिर पिताजी से पैसे मांगे। पिताजी ने मना कर दिया, अब हमारे पास पैसा नहीं है। मां के गहने गिरवी रखकर उसने दूसरी बार कोचिंग की, मगर परिणाम फिर वही, अजय फेल। अब पिताजी नाराज हो गए। हम चाहते थे तुम ग्रेजुएशन करके नौकरी करो ताकि हमें भी सहारा मिले, मगर तुमने सारी बचत खत्म कर दी। अब और नहीं, अजय ने भरोसा दिलाया, अगर इस बार पास हो गया तो हमारी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। पिताजी ने मजबूरी में अपनी जमीन गिरवी रख दी। दोस्त आईएएस और आईपीएस बन चुके थे, मगर अजय अब भी कोचिंग में था। लोग मजाक उड़ाने लगे, तुमसे नहीं होगा, क्यों पैसे बर्बाद करवा रहे हो। अजय ने ठान लिया, अब की बार पास होकर ही रहूंगा। दिन रात मेहनत की, मगर तीसरी बार भी फेल हो गया। अब वह पिताजी के सामने जाने से डरने लगा। पिताजी ने बुलाया, क्या हुआ बेटा, पास हुए? अजय बोला, बस 2-4 नंबर से फेल हुआ हूं, अगली बार ले आऊंगा। पिताजी ने डंडा उठाते हुए कहा, तेरे सर से पढ़ाई का भूत नहीं उतरा, अब कहां से पढ़ाई करेगा, हमारे पास कुछ नहीं बचा। अजय बोला, पिताजी चिंता मत करो, अभी घर तो है ना, उसे गिरवी रख देते हैं। पिताजी गुस्से में मारने दौड़े। अजय भाग गया। जाते जाते चिल्लाया, मैं आईएएस बनकर ही रहूंगा। एक दिन घर में घुसकर उसने मकान के कागज उठाए और गिरवी रख दी। जो पैसे मिले उनसे तीसरी बार कोचिंग शुरू की। माँ बाप को जब पता चला, वे रो पड़े, अगर ये घर पर आया तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे, हमारी जिंदगी की सारी कमाई बर्बाद कर दी। इधर शहर में अजय पागलों की तरह मेहनत कर रहा था। इस बार पास होकर दिखाऊंगा, चाहे कुछ भी हो। पूरे साल जी जान लगाकर पढ़ने के बाद उसने इंटरव्यू दिया। परिणाम आया, वह फिर फेल हो गया। अजय की दुनिया उजड़ गई। अब तो मर जाऊंगा, पिताजी मुझे नहीं छोड़ेंगे, मेरा गांव भी छूट जाएगा। दोस्तों ने उसे समझाया, कोई बात नहीं, अब गांव जाओ और माँ बाप का ध्यान रखो, वे बुजुर्ग हो चुके हैं। अजय चुप रहा, आंखों में आंसू थे। कुछ समय बाद उसने फिर ठान लिया, आईएएस तो बनकर ही रहूंगा। सुबह से दोपहर तक छोटे छोटे काम करके उसने अपनी पढ़ाई का खर्च निकाला। अब वह बगैर कोचिंग के पढ़ाई कर रहा था। उसके पास अनुभव भी था। 3-4 साल से जो फेल हो रहा था, उसे समझ आ चुका था कि इंटरव्यू में किस तरह के सवाल आते हैं। इस बार अजय ने जी जान से मेहनत की और नतीजा, वह शानदार अंकों से पास हो गया और इंटरव्यू में टॉपर आया। जिस मोहल्ले में उसका मजाक उड़ाया जाता था, वहीं पटाखे फूटे। फिर मोहल्ले वाले हैरान होकर पूछते हैं, अरे, ये पटाखे किस खुशी में फोड़ रहे हो तुम सब? लड़के हंसते हुए गर्व से जवाब देते हैं, आज हमारा दोस्त कलुआ पास हो गया है, उसने मेहनत की थी, आज उसका सपना पूरा हुआ है। दोस्त आईएएस आईपीएस बन चुके थे, मगर वे सब उसके गांव पहुंचे। गाड़ियों का काफिला देखकर पूरा गांव हैरान रह गया। पड़ोसी जो कभी हंसते थे, सबकी आंखें खुली रह गईं। अजय अब अफसर बन चुका था। वह घर पहुंचा, पिताजी के पैर छुए। पिताजी, मेरा सपना पूरा हो गया। पिताजी की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, ये खुशी के आंसू हैं, अब हमारे दिन बदल जाएंगे। अजय का मोटिवेशनल संदेश
सपने वही पूरे होते हैं जिन्हें पूरी ताकत से पूरा करने की कोशिश की जाए। 3-4 साल फेल होने के बावजूद मैंने हिम्मत नहीं हारी। लेकिन मैंने जो किया, घर गिरवी रखना, माँ बाप के पैसे खर्च करवा देना, वह गलत था। अगर चाहो तो बिना पैसे के भी पढ़ाई कर सकते हो, बस लगन पागलों जैसी होनी चाहिए। किसी भी सपने को पाने के लिए मेहनत ही असली पूंजी है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम दिल से लिखते हैं और आप दिल से सुनते हैं। इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में सुनील भाई के साथ।